क्या महागठबंधन चुनाव से पहले ही हार चुका है? आखिर बिहार में ऐसे कौन से समीकरण बन रहे हैं जो महागठबंधन की कमजोरी के संकेत दे रहे हैं? और यही हाल हरियाणा जैसा भी हो सकता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल पंचायत के एडिटर इन चीफ हिंगलाज दान सर आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल निखिल, आपने सही कहा। बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले फेज के प्रचार में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां देखी जाए, जिस तरीके का विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कैंपेन देखा जाए, तो ऐसा लगता है जैसे महागठबंधन ने अभी तक चुनाव लड़ना ही शुरू नहीं किया है। छठ का महापर्व खत्म हो गया है, उसके बाद जाकर के कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां कैंपेन में उतरेंगे। भला आखिर के 4 दिन क्या कैंपेन हो सकता है, जबकि बीजेपी की तरफ से 23 तारीख से ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कमान संभाल ली है। जब से टिकट वितरण हुआ उसके बाद से अमित शाह ने पटना में डेरा डाले हुए हैं। वो लगातार एक एक छोटे से छोटे कैंडिडेट को मना करके किसी भी तरह की बगावत का या टिकट वितरण के बाद बिखराव का जनता के बीच में संदेश न जाए, उसको लेकर के मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल इस बार महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये पब्लिक डोमेन पर भी दिख रहा है, नेताओं की आपसी हाव भाव और कॉम्बिनेशन में भी दिख रहा है, और इसके पीछे की कई वजहें हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने इस बार यह तय किया है कि विधानसभा चुनावों के अंदर, राज्यों के अंदर, वो किसी भी रीजनल प्लेयर के साथ में केवल और केवल स्टेपनी के रूप में काम नहीं करेगी। कांग्रेस राज्यों के अंदर खुद अपना वोट बैंक तैयार करेगी, अपना काडर मजबूत करेगी और कमबैक करेगी। इसकी जिम्मेदारी को लेकर राहुल गांधी ने अपने सबसे विश्वस्त जो कृष्णा अल्लावारू है वहां पर इंचार्ज बनाकर के बिहार भेजा। कृष्णा अल्लावारू के बिहार में जाने के बाद जिस तरीके से बिहार कांग्रेस की पॉलिटिक्स बदली, सदाकत आश्रम के भीतर जिस तरीके की कांग्रेस की रणनीतियां बनी, पहली बार 140 सीटों की लिस्ट बनाकर के लालू यादव को भेज दी गई कि हमारी ये सीटें हैं, महागठबंधन जो कांग्रेस आरजेडी साथ मिलकर इन 140 सीटों पर हमारी ये रणनीति रहेगी। लालू यादव भी बहुत चक्के थे कि जिन सीटों पर हमको लड़ना है उसकी रणनीति भी आप हमको बता रहे हैं। जब टिकट वितरण की बात आई तो महागठबंधन की बैठक में लंबे डिस्कशंस होने से पहले ही पहली ही बैठक में टेबल पर 71 सीटों की लिस्ट कृष्णा अल्लावारू के नेतृत्व में तैयार की हुई रख दी कि कांग्रेस इन सीटों पर टिकट चुनाव लड़ेगी। दरअसल एक सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि ये दिल्ली में हुई महागठबंधन की कई बैठकों में भी, या फिर कांग्रेस की जो इंटरनल बैठकें होती थी उसमें स्पेशली 6 महीने पहले ही राहुल गांधी ने ये क्लियर कर दिया था कि अब हम राज्यों के अंदर रीजनल पावर्स के सपोर्ट सिस्टम मात्र बन करके नहीं चलेंगे, हमें पार्टी को मजबूत करना है। पहली बार। अब जब बिहार के अंदर कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस का बेस वोट बैंक क्या है? कांग्रेस का बेस वोट बैंक है सवर्ण, दलित और मुसलमान। अब जब कांग्रेस अपने इस बेस वोट बैंक को वापस लेने की कोशिश करती है, जब वो अपना महागठबंधन के भीतर अपना विस्तार करने की कोशिश करेगी, तो जाहिर सी बात है किसी का हिस्सा वो कम करेगी, और वो हिस्सा कम हो रहा है आरजेडी का। यही वजह है कि आरजेडी कांग्रेस के विस्तार करने के जो सोच है, इस सोच से इनसिक्योर फील कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी का दावा, आरजेडी मोटे तौर पर एमवाई समीकरण पे काम करती है। जिन 143 सीटों पर लालू यादव ने जो टिकट बांटे हैं, आरजेडी ने टिकट बांटे हैं, 50% टिकट अकेले यादव और मुसलमानों को दिए गए। हालांकि यादव कम्युनिटी को 53 टिकट दिए गए हैं, जो टोटल टिकट के 36% है, जबकि बिहार की आबादी में यादव 14% है। तो आरजेडी ने भी अपने एम वाई फैक्टर पर पूरी तरीके से फोकस किया है। कांग्रेस अपने मूल वोट बैंक को वापस लेने जाती है तो वो मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। दूसरे नंबर पर मजबूत सीटों को लेकर के रस्सा कसी रही है। अलग बात है कि कृष्णा अल्लावारू को फिलहाल साइडलाइन किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि कृष्णा अल्लावारू ने असल में उन्होंने बिहार के अंदर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ में एक एक सीट को लेकर के फोन पर कोऑर्डिनेशन में रहे, जो वो चाहते थे वही इंप्लीमेंट किया। ये स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कृष्णा अल्लावारू को फिलहाल साइडलाइन किया गया है। अगले 15-20 दिन चुनावों के भीतर महागठबंधन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे, लिहाजा पुराने सीनियर नेता जिनके लालू यादव के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अशोक गहलोत को आगे किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये टकराव चलता है तो स्थितियां हरियाणा जैसी हो सकती है। हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10 सालों की भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी, लेकिन कुछ छोटे मोटे गठबंधन न होने की वजह से एक सीट पर आपसी टकराव बढ़ा। उस एक सीट पर सहमति नहीं बनने की वजह से
आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, अन्यथा आम आदमी पार्टी के साथ बाकी सभी सीटों पर इनकी सहमति बन चुकी थी। गठबंधन नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, 2% के लगभग उन्होंने वोट लिया और हरियाणा के अंदर बीजेपी क्लियर मेजोरिटी, जो पिछली बार मेजोरिटी में थी नहीं, 40 सीटें थी, मेजोरिटी के लिए 46 सीटें चाहिए, इस बार 48 सीटें जीत करके वहां पर सत्ता में आई। और वोट शेयर की भी अगर बात करें तो एनडीए का हरियाणा में वोट शेयर 39.9% है और इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर था वो 39.3%, 0.6%, आधा परसेंट के लगभग वोट शेयर का अंतर रहा। और 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस कहें या विपक्ष कहें वो 5,000 से कम वोटों से जीते हैं। बीजेपी ने 5,000 बेहद क्लोज मार्जिन से चुनाव जीता है। अगर वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो शायद हरियाणा की तस्वीर कुछ अलग होती। ये जो मिस कोऑर्डिनेशन बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है जिस तरीके से अभी तक एक मंच पर आकर के पूरी तरीके से कैंपेन शुरू नहीं किया है, तेजस्वी यादव को सीएम फेस अनाउंस किया जाता है तो उस पोस्टर पर अकेले तेजस्वी यादव का चेहरा होता है, बड़ा फोटो होता है, बाकी पार्टियों के सिंबल मात्र होते हैं। महागठबंधन जब अपना मैनिफेस्टो जारी करता है तो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप उसमें ज्यादा मौजूद नहीं होती है। इन तमाम वजहों को देखते हुए ऐसा लगता है कि महागठबंधन इस बार अपनी अपने हितों पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में बाहर करना एक अलग बात है और मुख्य ऑपोजिशन का विकल्प कौन होगा यह अलग बात है। आरजेडी कह रही है बिहार में हम ऑप्शन है, कांग्रेस को कह रही है आपको हमसे पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि आप जिस बुनियाद पर खड़े हैं, जिस जमीन पर खड़े हैं वो कांग्रेस की जमीन थी, कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ लेकर आप खड़े हो, लिहाजा हम नेशनल पार्टी है तो हम नेशनल पार्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे, हमें अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करनी है। ऐसे में ये जो खोई हुई जमीन हासिल करना और आरजेडी का अपनी जमीन को बचाए रखना कि आप सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर चले, इस लड़ाई से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को एनडीए को बड़ा सहारा मिले और एनडीए मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ जाए। कल मैं कुछ विश्लेषकों का विश्लेषण भी देख रहा था, उनका यह आकलन था कि चमत्कार नहीं होगा अगर बिहार के अंदर चुनाव परिणाम गुजरात जैसे आ जाए। आपने देखा कि तमाम तर्क और तथ्यों से हमें पॉलिटिकल पंचायत के एडिटर इन चीफ हिंगलाज दान ने हमें समझाया कि महागठबंधन चुनाव से पहले ही किस तरीके से चुनाव हार रहा है। उन्होंने तमाम समीकरण बताए। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।